Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching the videos of organic chemistry. तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक स्पेशल प्लेलिस्ट आपके लिए स्टार्ट की हुई थी दैट इज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ओके, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पायरॉल, थायोफीन और फ्यूरेन क्या उनके बीच में सिमिलरिटीज है, किस तरीके से वो डिफरेंशिएट करते हैं, क्या डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उनका ऑर्डर होता है. ठीक है, तो वो बेसिक थिंग्स हम देख चुके हैं. अभी हम देखेंगे यहाँ पर पायरॉल किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होता है उसका और कैसे वो सिंथेसिस उसकी होती है और क्या रिएक्शंस होती है. ठीक है, तो सबसे पहले पायरॉल को देखते हैं. स्ट्रक्चर में आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ. तो देखिए कुछ इस टाइप का यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ओके, और इस तरीके से दो डबल बॉन्ड्स होते हैं. ये जो पोजीशन होती है दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड अल्फा डैश पोजीशन. इसे नंबरिंग भी कर सकते हैं. नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5. ओके, तो ये अल्फा पोजीशंस जो होती है ये 2 एंड 5 होती है और ये जो पोजीशंस होती है दैट इज बीटा एंड बीटा डैश जो कि 3 एंड 4 पोजीशंस होती हैं. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी सिंथेसिस. सबसे पहले देखते हैं सिंथेसिस. देखिए सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं. तो हम सबसे पहले एक्चुअली में यहाँ पर देखने जा रहे हैं नॉर्मल सिंथेसिस. ठीक है, हम इस वीडियो में यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म नहीं देखेंगे. अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियोस बना दूंगी जिसमें मैं आपको जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो बता दूंगी, क्योंकि मैकेनिज्म जो है वो सीएसआई नेट, कैट या आईआईटी जैम इन सब एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है. हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर निकालना होता है और अगर मैकेनिज्म करने चलते हैं तो हम प्रॉपरली आंसर नहीं निकाल पाते. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिंथेसिस. नंबर फर्स्ट, कमर्शियली जो पायरॉल है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ फ्यूरेन, अमोनिया एंड स्टीम ओवर हीटेड एल्यूमिना. ये देखिए ये है हमारा दिस वन, दिस इज फ्यूरन. ओके, इस पे हम क्या करते हैं NH3 के साथ ट्रीट करते हैं और स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं. ठीक है, ओवर एल्यूमिना Al2O3 हीट करेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर पायरॉल मिलेगा. ये क्या है इसका कमर्शियल मेथड है बनाने का. ठीक है, अब देखिए इसका लेबोरेटरी मेथड. लेबोरेटरी में से कैसे बनाया जाता है बाय हीटिंग द अमोनियम म्यूकेट इन ग्लिसरॉल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. मींस टू से हम पहले क्या लेंगे CHOH होल 4 COONH4 COONH4. इसे हम कहते हैं अमोनियम म्यूकेट. इसको हीट किया जाता है ग्लिसरॉल के साथ तो आपको क्या मिलता है पायरॉल एंड 2CO2 प्लस NH3 प्लस 4H2O. अब देखिए जो थर्ड मेथड होता है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज पॉल नॉर मेथड. ये ऐसे कहते हैं पॉल नॉर सिंथेसिस. तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसकी रिएक्शन बता रही हूँ. अगर आप चाहते हो इसकी मैकेनिज्म में आपको प्रोवाइड करूँ तो आप मुझे बताइएगा. मैं इसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगी और उसमें मैं आपको इनकी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या लेते हैं दिस वन इज कॉल्ड इनोलाइजेबल 1,4 डाइकीटोन. मींस टू से 1 एंड 4th पोजीशन पर यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, और ये जो हमारी कीटोन है डाइकीटोन है ये इनोलाइजेबल है. इसको हम रिएक्ट कराते हैं NH3 के साथ, हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है. फर्स्टली इसका क्या होता है -H प्लस होता है. ठीक है, और सेकेंडली इससे -H2O होते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स H2O के निकलते हैं. मैकेनिज्म पूरी मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो एक्चुअली में एंड में जो मिलता है वो आपको मिलता है सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल. ठीक है, NH यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स और ये CH3. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1 एंड 4th पोजीशन पर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप्स मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल आपको इस रिएक्शन में मिल रहा है. नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज हेंच पायरॉल सिंथेसिस. यहाँ पर हम क्या लेते हैं बीटा कीटो एस्टर. ओके, हम लेंगे बीटा कीटो एस्टर. मींस टू से CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बीटा पोजीशन पर आपकी कीटो ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O O ET C2H5. ठीक है, ये क्या है हमारा बीटा कीटो एस्टर. इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH3 के साथ प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl. ये क्या है हमारा अल्फा हेलो कीटोन. अल्फा हेलो कीटोन मींस ये जो अल्फा पोजीशन है
ये आप देख पा रहे हो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी अल्फा पोजीशन पर एक हेलोजन लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हम कह रहे हैं अल्फा हेलोकीटोन। इसके साथ जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, इस तरीके से पायरोल का डेरिवेटिव मिलता है, CH3 CH3 COOET, ठीक है, ये मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली में, अगर आपको इस तरीके का कंपाउंड बनाना होगा तो एक्चुअली में आपको डायरेक्टली बीटा कीटो एस्टर नहीं दिया होगा, ठीक है ना, इसका कोई और डेरिवेटिव दिया होगा। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन आएगा फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, और इसके साथ में दो ग्रुप्स कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ेगा एक कार्बन और दो कार्बन ये, ठीक है, 1 and 2। ये कौन सी पोजीशन पर आएंगे, ये देखिए ये इस पोजीशन पर आया और इस पोजीशन पर आया, ठीक है, इसके साथ CH3 ग्रुप जुड़ा था तो ये CH3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बन है ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा, देन ये देखिए ये जो कार्बन है ये आएंगे इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, इस कार्बन से ये CH3 ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पर इसे COO-C2H5 ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपको ग्रुप दिया होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, NH3 का N लगाना है, उसके साथ में ये दोनों कार्बन अटैच करने, ठीक है, इसके साथ जो ग्रुप होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा। इसी तरीके से आपको ये दोनों ग्रुप्स जोड़ने हैं, ठीक है, ये दूसरी वॉल बनानी है आपको पायरोल की और इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी पायरोल की सिंथेसिस है दैट इज कॉल्ड नॉर पायरोल सिंथेसिस। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, बीटा कीटो एस्टर ले रहे हैं, CH2 C double bond O CH3 then here COO C2H5, ठीक है, ये अटैच है। इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्फा एमिनो कीटोन की, यानी कि CH2 यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर आप NH2 ग्रुप अटैच कर दो, ये ठीक है, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्फा अमीनो कीटोन। इसके साथ में रूम टेम्परेचर पर फर्स्टली रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके का एक पायरोल का डेरिवेटिव मिलेगा, NH COO-C2H5। सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने प्रीवियस रिएक्शन में बनाया था, CH3 and CH3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपको इसको रिएक्शन करानी है किसके साथ में, एक्वस KOH के साथ में रिफ्लेक्स करना है इसको, ठीक है, इसको करा आपने एक्वस KOH के साथ रिफ्लेक्स 2 आवर्स के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका आएगा COOH CH3 एंड CH3, ठीक है। इसके बाद देन इसका हमने कराया डिस्टिलेशन, तो हमको क्या मिलेगा, अब देखिए जब आप डिस्टिलेशन करा रहे हो तो जो COOH ग्रुप था ये CO2 से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, -CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पर आपके CH3 रहेगा और इस पोजीशन पर आपके CH3 रहेगा, यानी आपको मिल रहा है 2,4 डाइमिथाइल पायरोल। तो ये सारी थी पायरोल की सिंथेसिस। अब हम देखते हैं पायरोल की रिएक्टिविटी। सो सी हियर द रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल। सबसे पहले आता है इसका बेसिक नेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया था जो पायरोल है दैट इज वेरी वीक बेस, ये बहुत ही वीक बेस की तरह काम कर रहा है, जबकि हम जानते हैं जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो अक्सर बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन यहाँ पर ये कैसा है, ये वीक बेस है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये पायरोल का स्ट्रक्चर है और आपको पता है यहाँ पर ये 4 तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख रहे हैं आप, ये 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या होता है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में बॉन्डिंग में यानी कि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये सारे इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में और एरोमेटिसिटी को क्रिएट करने में। तो अगर पायरोल अपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और ये एरोमेटिसिटी शो नहीं कर पाएगा। तो अपनी एरोमेटिसिटी को नष्ट करके पायरोल एटलीस्ट अपना बेसिक नेचर शो नहीं कर सकता, इसलिए पायरोल बहुत ही वीक बेस की तरह काम करता है। हाउएवर इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटोनेशन अकर्स मोर एट द कार्बन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में कार्बन पर प्रोटोनेशन हो सकता है, और जब आप कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हो तो पायरोल पॉलीमराइज हो जाता है पायरोल रेड के रूप में, ठीक है। और एक्चुअली में जब आप इसको डाइल्यूट एसिड के कांटेक्ट में रखते हो थोड़े टाइम के लिए तो आपको इसका ट्राइमर मिलता है, मींस टू से ये देखो पायरोल है, अगर आपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में छोड़ा तो क्या हो सकता है,
इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर N प्लस H H, ठीक है, ये बन सकता है। और क्या बन सकता है, NH H H, पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या बन सकता है, दिस वन। ओके, तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं अगर हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं तो। और अगर हम पायरोल को लेते हैं और इसको डाइल्यूट एसिड में कुछ पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको डाइल्यूट एसिड में कुछ टाइम के लिए रखते हैं, तो हमको क्या मिल सकता है, पायरोल का ट्राइमर मिल सकता है। इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, पायरोल का एक ट्राइमर मिलेगा। तो ये होता है पायरोल का ट्राइमर। ये तो इसकी बेसिसिटी के बारे में रिएक्शन। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसकी, वो है रिडक्शन। पायरोल को अगर हम जिंक और CH3COOH के साथ रिड्यूस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, पायरोलीन। ओके, दिस इज कॉल्ड पायरोलीन। अगेन आप इसको अगर HI और रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा पायरोलिडीन। दिस इज कॉल्ड पायरोलिडीन। और ये क्या होता है आपका, दिस इज कॉल्ड पायरोलीन। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, अगर इसको आप रेने निकल के साथ में या फिर निकल के साथ में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यानी कि इसका रिडक्शन कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, इस तरीके से अगेन आपको पायरोलिडीन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी रिडक्शन प्रॉपर्टी। नाउ सी इट्स ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। अगर हम पायरोल को ऑक्सीडाइज कराते हैं CrO3 प्लस H2SO4 के द्वारा, तो आपको क्या मिलता है, दिस वन, NH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो पायरोल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, ज्यादा तेज दिखाता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। क्यों, अगर ये देखना है तो आप उस लास्ट लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसके, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, 2 या 5th पोजीशन, सेकंड या 5th पोजीशन पर होता है हमेशा। इसकी वजह हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो किस तरीके से हो रही हैं। जैसे पहले नंबर पर देखिए, अगर हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं Br2 और CH3COOH के साथ, तो क्या बनता है, ये देखिए, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अगर हम इसकी आयोडीन के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो चारों पोजीशन पर आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन होता है और आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, पायरोल आप ले रहे हो और इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो CH3COONO2 के साथ -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको क्या मिलता है, NO2 मिलता है सेकेंड पोजीशन पर। ऑलराइट, और रिएक्शंस देखते हैं। अगर हम पायरोल को रिएक्शन करा रहे हैं N-क्लोरोसक्सिनिमाइड के साथ यानी NCS, तो क्या होगा, एक्चुअली में NCS आपको पता है हेलोजिनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर होने वाला है इसका हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन किस पोजीशन पर होगा, आपको पता है सबसे पहले जो है पोजीशन 2 पर होता है। कुछ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो पहले 2 पोजीशन पर होगी, अगर 2 पोजीशन फेल है तो आपकी 5th पोजीशन पर होगी, अगर वो दोनों पोजीशन फुल है तो वो कहाँ पर होगी, 3 और 5 पोजीशन पर होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। ओके, अब अगर हम इसी पायरोल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, SO2Cl2 के साथ, 1 मोल के साथ करा रहे हैं, पहले ध्यान रखिए, अगर हम इसको 1 मोल के साथ में करा रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में, ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, अगेन हेलोजिनेशन होगा। ठीक है, चूंकि हमने 1 मोल लिया हुआ है इसलिए हमको क्या मिलेगा, 2 क्लोरोपायरोल मिलेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 मोल्स ले लेते हैं और SO2Cl2 के, मतलब हम एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है, पहले 3 मोल्स ले रहे हैं Cl2 के, तो हमको क्या मिल रहा है, NH, और ये चारों पोजीशंस पर क्या लग जाएगा, Cl Cl
Cl Cl, ठीक है। और अगर आप एक्सेस में ले लेते हैं SO2Cl2 तो क्या होगा, ये जो सेकंड पोजीशन पर है इस पर दो आपके एटम्स जो हैं क्लोरीन के वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से Cl Cl देन Cl Cl एंड Cl, ओके। इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब देखिए पायरोल का हम नाइट्रेशन भी करा सकते हैं। अगर पायरोल का नाइट्रेशन कराते हैं हम HNO3 प्लस CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये क्या बन रहा है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बन रहा है, नाइट्रेशन होगा यहाँ पर। तो हमको क्या मिलता है, 2 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप मिलता है, ठीक है। इस तरीके का दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। 3 पोजीशन पर भी नाइट्रो मिलता है बट दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, ओके। अगर हम इसी की रिएक्शन आकर करा देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड देन सेकेंडली आप क्या कर रहे हो, पहले आप पेरिडीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो SO3 में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर सेकेंडली आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं सल्फोनेशन। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर NH, यहाँ पर मिलेगा SO3H। अगर हम पायरोल की रिएक्शन कराते हैं मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, मैलिक एनहाइड्राइड, तो क्या होगा, 2 पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, इस तरीके से अटैचमेंट कर देंगे आप मैलिक एनहाइड्राइड का, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट, ओके। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3CO होल ट्वाइस O एंड BF3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा NH, यहाँ पर CO CH3। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N और HCl के साथ, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl, इसके साथ में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन कहलाती है आपकी ह्यूबेनहोस एसिलेशन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है एक्चुअली में NH और सेकंड पोजीशन पर आपके C डबल बॉन्ड O R ग्रुप लग जाता है, यानी कि एसाइल ग्रुप लग जाता है। तो आपको मिलता है 2 एसाइल पायरोल। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखिएगा आप, अगर हम पायरोल की रिएक्शन कराते हैं DMF के साथ, ठीक है, DMF के साथ करा रहे हैं, यानी कि N CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ रिएक्शन कराई एंड POCl3 के साथ रिएक्शन कराई, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये जो दोनों है ना सब्सटेंस, इन दोनों से मिलकर आपको सबसे पहले मिलेगा C डबल बॉन्ड N प्लस CH3 CH3 Cl Cl, ठीक है। ये दोनों पहले, ये दोनों आपस में मिलकर ये रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको मिल रहा है, इसे हम कहते हैं इमिनियम आयन, इमिनियम आयन, ठीक है, इमिनियम आयन है। अब ये जो है ये क्या कर रहा है, ये बाद में ये जो पूरा आपका प्रोडक्ट बना ये पायरोल के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। ये पायरोल के साथ में रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर आपके जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, तो इसे हम क्या कहेंगे पायरोल 2 कार्बेल्डिहाइड। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये रिएक्शन कहलाती है आपकी विल्स मेयर हैक रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज विल्स मेयर हैक रिएक्शन। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पायरोल से, ओके। तो ये था पूरा जो कुछ भी था, दैट इज सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल। हमने सारी रिएक्शंस और सिंथेसिस पायरोल की पढ़ ली है। अगर आप इनमें से किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझना चाहते हैं तो मैं अलग से उसके लिए लेक्चर्स डाल दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सिंथेसिस और उसके साथ में उसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे तो बहुत वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से बताइएगा, अलग से शॉर्ट वीडियो उसके लिए डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्यूरान की सिंथेसिस और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।